सर ये मैंने बेसिकली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे कट मोशन दिया हुआ था। सर यहाँ पे इस वक्त 2018 में जब हमारी पीटीआई की हुकूमत थी सर 7.5% हमारा इंटरेस्ट रेट था। सर 2019 में ये 13.5% पे ऊपर चला गया, लेकिन सर अप्रैल 2022 में 9.75 पे हम इसको वापस लेकर आए। सर हम इसको सिंगल डिजिट के अंदर लेकर आए। जैसे ही सर हम 9.75 पे रिजीम चेंज करके हमारी हुकूमत गिराई गई, सर पीडीएम जुलाई की 2022 में पहले ही साल की हुकूमत में सर ये 15% पे चला गया। अप्रैल 2023 में सर ये 21% पे चला गया और सर ये जून 2024 में 22% पे सर हमारा इंटरेस्ट रेट चला गया। सर अब ये जो इंटरेस्ट रेट है जो हम 9.75% पे छोड़ के गए थे, ये मौजूदा सर स्टेट बैंक का जिस वक्त फिक्स रेट है वो सर 22% पे जो है ये पीडीएम की हुकूमत इस वक्त पहुंचा दिया है। अब सर जो बैंक के अपने चार्जेस हैं वो भी कोई कुछ परसेंट होते हैं। तो सर मेरा सवाल ये है कि अगर सर हमारा यानी कि जो इस वक्त हुकूमत का जो फिक्स रेट है वो सर 22% है, अगर उसमें बैंक के अपने चार्जेस मिला दिए जाए वो भी 6%, 7% पे पहुंचते हैं, वो हो गए। फिर सर जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो सर लोन में क्या होता है कि वो खुद आपसे ऐसी गारंटीज मांगते हैं कि सर वो आपको चीजें पूरी नहीं कर सकते हैं। अब से मैंने सर पहले बात की थी कि सर 9.75 सिंगल डिजिट पे सर हम छोड़ के आए थे इंटरेस्ट रेट, मौजूदा सर 22% पे हो गया है। तो अभी सर मैं जो जिनिंग फैक्ट्री से सर मैं उसके लिहाज से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि सर मेरे साउथ पंजाब में मेरा डेरा गाजी खान से ताल्लुक है, तो सर हमारी तरफ कॉटन ही उगती है। अब सर जो मेरी वो है, मैं बनोला की सीड के ऊपर बात करना चाहती हूँ। सर बनोला सीड जो है इस वक्त 18% के ऊपर उसका सीड मिल रहा है, ये टैक्स है 18% का। फिर सर जो उससे खल निकलती है, खल के ऊपर सर 10% उसका जो है वो इंटरेस्ट रेट है। फिर सर जो इसके ऊपर जो इसमें से ऑयल निकलता है सर, ऑयल के ऊपर जो है वो 10% का फिक्स जो है इन्होंने इंटरेस्ट रेट लगाया हुआ है। और सर जो बिजली चार्जेस हैं वो सर 12 लाख हर जिनिंग फैक्ट्री को आते हैं, फिक्स है सर। अगर आप फैक्ट्री चलाएं या आप फैक्ट्री ना चलाएं, तो अगर आप नहीं चलाएंगे, आपकी फैक्ट्री नहीं चलेगी, बंद भी लगेगा, तो भी सर आपको 6 लाख देने पड़ेंगे। अब सर मैं सिर्फ इस चीज के ऊपर बात कर रही हूँ कि हमारे साउथ पंजाब में चूंकि कॉटन उगती है, हमारी सारी सराय की खवातीन सर जो पर्दा कर दिए घरों से नहीं निकलती हैं, लेकिन कॉटन एक वाहिद फसल है सर, वो सारी खवातीन बाहर आती है, वो इसकी कॉटन की चुनाई करती हैं और सर पूरा साल में उनकी जेब में उस वक्त इंडिपेंडेंटली पैसे आते हैं जब वो खवातीन जो है वो पैसे बना सकती हैं। अब सर जब ये जिनिंग फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, जिसका मैंने आपको इंटरेस्ट रेट बता दिया है, अब सर पीसीजीए जो है वो ये कहती है कि हम इस दफा जो है वो कॉटन खरीदेंगे ही नहीं। अब सर जब वो कॉटन खरीदेंगे ही नहीं तो किसान के पास तो पैसे नहीं आएंगे। वो जो हमारी खवातीन जो मैं आपको बता रही हूँ, जो डेरा गाजी खान में साउथ पंजाब में कॉटन की चुनाई करती है, जो वो पहली दफा फील करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, सर ये एक तो ये वाला नुकसान हो गया कि खवातीन को सिर्फ सर बिस्क की लाइन में नहीं खड़ा करना कि आपने उनकी जेब में किसी तरीके से 10,000 या 12,000 डालने हैं, सर उनको तो हमने लेबर फोर्स के अंदर भी लेकर आना है, हमने उनको जॉब्स भी देनी है। तो सर ये जो इस वक्त पॉलिसी है मौजूदा हुकूमत, इसकी वजह से सर खवातीन की ये कपास की चुनाई की भी ये भी खत्म हो गई है। दूसरा सर कॉटन के रेशे से जो कपड़ा बनता है, टेक्सटाइल मिले जो है, अब सर टेक्सटाइल मिले बंद होने से ये आपकी जो और जो है सर वो जॉब की एम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी। अब सर जब आपकी कॉटन मिल बंद हो जाएगी, जिनिंग फैक्ट्री आपकी बंद हो जाएगी, सर आपकी टेक्सटाइल जो है जब वो बंद हो जाएगी इतने बड़े इंटरेस्ट रेट पे, तो सर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले आपके सर 50% जो इंडस्ट्री है वो बंद है और 50% से ज्यादा पार्शली सर आपकी बाकी इंडस्ट्रीज भी बंद है। तो सर 119% आपका इंक्रीज हो गया कि आपके मुल्क से एजुकेटेड नौजवान लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इस साल में सर 15 लाख के करीब नौजवान आपका मुल्क छोड़ के चले गए हैं। लोग नकल मकाने पे मजबूर हो गए, लोग हिजरत करने के ऊपर मजबूर हो गए। मेरा ख्याल है कि सर जितना इनकी पॉलिसी ने इंटरेस्ट रेट है सर ये बिल्कुल कॉस्मेटिक्स है। ये समझते हैं कि मुल्क से बाहर डॉलर नहीं जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, सर इकोनॉमिक जो एक्टिविटी हो तो बिल्कुल रुक गई है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इनके इंटरेस्ट रेट पे बात कर रही थी सर, चूंकि ये कट मोशन है इसलिए मैं बिल्कुल इसके ऊपर मुख्तसर बात करना चाहती हूँ कि सर यहाँ पे फेटफ के लिए भी मैंने यहाँ पे कट मोशन दिया हुआ है कि पाकिस्तान से अरबों खरबों रुपए जो है वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं और वो अरबों खरबों रुपए की जायदाद के अंदर दुबई लिक्स निकल आती है। सर 33 खरब की
चंद खानदानों की, जिसमें मौजूदा हुकूमत भी शामिल है, सर उनकी जायदादें दुबई लीग्स के अंदर आ गई हैं। अभी तक सर हमें ये नहीं बताया गया कि दुबई लीग्स में जो खानदान है उनके बारे में पाकिस्तान ने क्या जो है फेटफ के कवानीन के तहत कोई चीज सर इन्वेस्टिगेट की है। और आपको पता है सर फेटफ के कवानीन में अगर आप ये ब्लैक मनी आपकी इकोनॉमी में आती है तो सर वो टेरर फाइनेंसिंग के अंदर जाती है। सर आखिरी सर मेरा कमेंट ये है कि सर एक शख्स है जिसका नाम इमरान खान है। सर जब वो वज़ीर आज़म था तो वो मदीना की गलियों में शान रसूल में नंगे पैर फिरा करता था। उसको तो सर आपने बंद कर दिया काल कोठरी के अंदर पाकिस्तान से मोहब्बत की सजा में, एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा में। सर एक दूसरा शख्स भी है जो सर हबीब जालिब की नज़में पढ़ा करता था, गलियों में घूमता था और वो कहता था मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अब पता चला है वो सब कुछ मानता है, सब कुछ मानता है। सर किन की मानता है सर हमें वो बता दें। बजट हमारे मुल्क में कागजों का इतना एक गथा हमें दे दिया गया, फज्ड फिगर्स। इमरान खान की 6% की ग्रोथ यहाँ पे ठीक नहीं थी, 150 रुपए लीटर का तेल ठीक नहीं था, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स ठीक नहीं थी, रिकॉर्ड एग्री ग्रोथ ठीक नहीं थी। आज नोज डाइव करता हुआ जा रहा है यह मुल्क नीचे। सबसे पहले तो जिम्मेवारों का बताया जाए, कौन है इसके जिम्मेवार? रिजीम चेंज किस लिए की गई? एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड लीडर जिसकी क्रेडिबिलिटी थी, जिसने पाकिस्तान को फॉरेन लेवल के ऊपर उन प्लेटफॉर्म्स पे फ्रंट लाइंस पे होता था। आज हमारे वजीर आजम साहब जाते हैं, उनको वहां की म्युनिसिपैलिटी का डिप्टी मेयर रिसीव करने आता है। ये हालत कर दी है हमारे इस मुल्क की। कोई पूछेगा इनसे या कौन जवाब देगा? हमारा लीडर महीनों से जेल में है, भोंडे, जैली और शर्मनाक केसों में। केस खत्म हो रहे हैं लेकिन जितने महीने उसके अंदर है उनका जवाब कौन देगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो बेड़ा गर्क किया गया है इसका जवाब कौन देगा? 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया गया इस कौम के साथ। IPPs जो कि दहाइयों से इस कौम का खून चूस रही हैं, उनको फिर 10 साल के लिए आगे कर दिया। कौन पूछेगा या कोई जवाब देना चाहेगा? इस मुल्क में विजन, इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी वाली लीडरशिप चाहिए। फॉर्म 47 वाली लीडरशिप की अनफॉर्चुनेटली कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दिस इज व्हाई चेरी ब्लॉसम लगा के ये कशकोल लेके जाते हैं, अगले इनको कहते हैं भाग जाओ। बड़ी शर्म की बात है। एज अ पाकिस्तानी, एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिस हाउस, ये मेरे लिए शर्म की बात है कि इस ऐवान का इलेक्टेड या जिस तरीके से भी बिठाया हुआ एक प्राइम मिनिस्टर वो बाहर जाए और उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाए और उसके साथ हमारी सिविल, मिलिट्री, सारी लीडरशिप भी उसके साथ हो। यहां पर एक चीज सर, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को कुछ हकूक दिए गए। मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। हमें बतौर दुश्मन तस्वर किया जाता है, मैं यतीम नहीं कहूंगा, हमें बतौर दुश्मन तस्वर किया जाता है। हमारे अपने पैसे, हमारे अपने हक के पैसे हमें नहीं दिए जाते। हमारे ऊपर मिलिटेंसी, हजारों की तादाद में हमने लोग शहीद करवाए, चाहे वो सिविल थे, चाहे वो पुलिस के थे, चाहे वो आर्म फोर्सेस के थे, चाहे वो सिविल आर्म फोर्सेस के थे। अब फिर एक ऑपरेशन जिसकी कोई डिस्कशन नहीं हुई, किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, अनाउंस कर दिया जी ऑपरेशन होगा। किस पे ऑपरेशन होगा? जो 70 बैंड ऑर्गेनाइजेशन पंजाब में है, क्या उन मोशन पे आ जाएं? कट मोशन। सर I'll come to the point। यही लोग, जिन लोगों ने मैंडेट चुराया, जवाबदेह होंगे, अवाम के कटहरे में इनको लेके आएंगे और मुल्क की बागडोर हकीकी नुमाइंदों के पास होनी चाहिए। इस तरह के ये फॉर्म 47 वाले जो बैठे हैं इनको कोई नहीं मानता।